आए, सुंदर सी जगह को देखा, भगवान ने बंसी बजाई तो बंसी की धुन सुन के जितनी भी वृंदावन की गोपियां थी सुध बुध भूल गई, उल्टे सीधे श्रृंगार किए, उल्टे सीधे वस्त्र पहने और महाराज यमुना के किनारे पहुंचे। रात का समय, परिवार को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, कन्हैया की सुध में इतनी महाराज आज अपने घर परिवार की सुध भूल गई और कन्हैया के प्रेम में भाग खड़ी हुई गोपियां। भागते 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 जब यमुना के किनारे पहुंची तो गोपियों को आते हुए कन्हैया ने देखा। भगवान बोले आ गई तुम? गोपियां बोली आ गई हम, अब करो महाराज। भगवान बोले सुनो, महाराज तो मैं तुम्हारे साथ कर लूंगा, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है, मन बिगड़ गया, और जब हम तुम्हें दोबारा बोला तब तुम चली गई हो। गोपियां बोली अरे कन्हैया, तुमने मैं पागल समझ रखा है कि जब तुम हमें बुलाओ तब हम दौड़े दौड़े चले आए घर परिवार को छोड़ के, और जब तुम हमें भेजो तब हम लौट के चले जाए। सुनो, महाराज करने आए हैं और महाराज करके ही वापस जाएंगे। और एक गोपी तो यहाँ तक बोली कि छल में ना आओगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी, करना है महाराज किया गोपियां कहने लगी लाला, महाराज करने के लिए आए हैं, महाराज करके ही वापस जाएंगे, हम तुम्हारे हम छल में नहीं आएंगे। सुनो, हंस के बोली एक गोरी, क्यों करे रंधा करी जोरी, छीन न आवे मोको, जब तक देखूं नहीं मोको। अब नहीं मानूंगी, घर को न जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी, करना है महाराज सखिया करना है महाराज जब गोपियों ने जिद पकड़ ली, भगवान समझ गए कि जब काऊ की बात मानने वाली नहीं है, तो महाराज प्रारंभ हुआ। जितनी गोपियां, भगवान ने उतने ही रूप बना लिए, जितनी सखियां उतने ही श्याम, सुरभाई वाली लालो धाम, मुरलीधर गिरधारी, नाचे कृष्ण मुरारी। दीक्षा मंगल के मुरलीधर नाचे, दीक्षा मंगल के मुरलीधर नाचे, होने लगा महाराज होने लगा महाराज किया लहर छाई है। आज महाराज ध्यान रखना, गोपियों ने जिद पकड़ी तो जितनी गोपियां, भगवान ने उतने रूप बना लिए। हर एक गोपी के पास में खड़े होकर के महाराज करने लगे। महाराज की लीला प्रारंभ हुई। जब भगवान ने महाराज किया तो महाराज सारी गोपियां मन में बड़ी ही खुश है। भगवान तो महाराज कर रहे हैं। आकाश में से देवियां चली महाराज देखने के लिए, अपने अपने विमानों में बैठ करके सारी देवियां चली महाराज देखने के लिए। चलती जा रही है महाराज यमुना के किनारे वृंदावन में, आती जा रही कन्हैया की लीला देखने के लिए। कैलाश पर्वत में बैठी हुई पार्वती भोले बाबा के संग परीक्षित महाराज
तुम बहुत जल्दी अपने ससुराल में पहुंच जाओ। अगर इंसान सो रहा हो तो समझ लेना वो ससुराल में ही है। तो पार्वती बैठी रही भोले बाबा के संग। रात का समय पार्वती तैयार होकर चली महाराज देखने के लिए। भोले बाबा बोले पार्वती से कहां जा रही हो रात में? तैयार होकर के सज धज के कहां जा रही हो? पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम? भोले बाबा बोले हम कहां जाने के कौन जा रहे हैं? पार्वती बोली हम जा रहे हैं वृंदावन में। क्यों? वृंदावन में क्या है? पार्वती बोली वृंदावन में है क्या? वहाँ यमुना के किनारे भगवान कन्हैया गोपियों के संग महाराज कर रहे हैं, तुम्हें महाराज देखने जा रही हूँ। भोले बाबा बोले अच्छा महाराज देखने जा रही हूँ? बोले हाँ। भोले बाबा बोले हम भी चलेंगे। पार्वती बोली वहाँ पर जेंट्स अलाउ नहीं है, हम नहीं जा सकते, वहाँ पुरुष नहीं जाते, वहाँ केवल स्त्रियां जाती हैं। भोले बाबा बोले अच्छा स्त्रियां ही जाती? बोले हाँ। भोले बाबा बोले नहीं 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 मैं भी जाऊंगा। पार्वती बोली जब पुरुष जाते ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? और सारी देवियां ना अकेली अकेली गई, अपने अपने पतियों को लेके नहीं गई, तो तुम भी अब यही रहो और अब महाराज देख के लौट के आए रहे। भोले बाबा बोले पार्वती मैं तो जाऊंगा। अब पार्वती बोली जाऊंगा कैसे जाओगे जब वो पुरुष जाते ही नहीं है? तो भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि छोड़ेंगे ना महाराज से प्यारी मन मोहने को, छोड़ेंगे ना महाराज से प्यारी मन मोहने को। जरूर जाऊंगा, छोड़ेंगे ना महाराज से प्यारी मन मोहने को, छोड़ेंगे ना महाराज से प्यारी मन मोहने को। भोले बाबा ने जिद पकड़ ली, बोले पार्वती कुछ भी हो जाए मैं तो जरूर जाऊंगा। तो पार्वती बोली तुम जाओगे कैसे जब पुरुष चाहते ही नहीं है कि तुम एक ही बात पकड़ के रह गए हो, बच्चों जैसी जिद कर रहे हो। भोले बाबा बोले नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो जाऊंगा। तो भोले बाबा बोले अच्छा ऐसा करो कि तुम कह रही हो कि बांध केवल स्त्रियां ही जाती हैं, तो ऐसा करो कि तुम हमें स्त्री बना लो, स्त्री बना लो, सुंदर बहू बना लो, बहू बना के फिर हमें ले चलो। पार्वती बोली अच्छा। हमें लगा भोले बाबा तुम बावरे है गए हो। भोले बाबा बोले क्यों बावरे क्यों है गए? तो पार्वती बोली तुम इतने लंबे तो भोले बाबा तुम्हें हम साड़ी कौन से ले? अब मान ले तुम्हें हम साड़ी ले आए, तुम्हें साड़ी पहनाए दई, फिर तुम्हें ये लंबे लंबे जटा जूट है, फिर इनको कैसे छिपाए? क्या करोगे? भोले बाबा बोले नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो जाना है तो जाना है, मैं जाऊंगा। पार्वती समझ गई कि अब ये काऊ की नहीं मानी। सो पार्वती ने सुंदर सी साड़ी को भोले बाबा के लपेट दी, साड़ी लपेट दी। अब भोले बाबा को जब साड़ी पहनाई, लंबा घूंघट मार दो महाराज। अब पार्वती बोली सुनो तुमको हम ले तो चल रहे हैं, लेकिन धोखे उसे काऊ से कुछ बोल न दियो, क्योंकि अगर तुम किसी से बोल गए फिर पूरा खाता खोलो रख जाइए। इस वजह से किसी से कुछ बोलना मत, चुपके से चलना और चुपके से ही लौट आना। भोले बाबा बोले ठीक है। आज भोले बाबा महाराज देखने के लिए नर से नारी बन गए। बड़े सुंदर भोले बाबा, बड़ा सुंदर दृश्य, एकदम लंबी बहुरिया बन गए भोले बाबा, सुंदर सी दुल्हनिया। अब चलने लगे भोले बाबा, आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा। और कैसे जा रहे हैं? एक दिन भोले